किताबें करती हैं बातें बीते ज़माने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। किताबों की अपनी बेहद ही खूबसूरत दुनिया होती है और इस दुनिया तक लोगों की पहुंच हो सके, इसीलिए हर शहर में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। और इन सभी पुस्तक मेलों में सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है नई दिल्ली में आयोजित होने वाला विश्व पुस्तक मेला। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति दुबे और इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। आइए आपको इस पुस्तक मेले में लेकर चलते हैं और बताते हैं इस बार यहाँ क्या कुछ खास रहा। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला। इस मेले को अगर पुस्तकों का महाकुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पुस्तक मेले का पुस्तक प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार रहता है। मेले की हर साल एक थीम होती है। इस बार इस मेले की थीम रही बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। इस मेले में इस बार लोगों को देश की विविध भाषाओं के साहित्य से जुड़ने का मौका मिला। नई दिल्ली के प्रगति मैदान के इस बेहद ही सुंदर और सुगम भारत मंडपम में लोगों को देश की क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ने का मौका मिला। इस पुस्तक मेले में हमारे समाज में, हमारे आसपास जो कुछ घटित हो रहा है उससे जुड़ी पुस्तकें हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जुड़ी हुई, दलित चेतना से जुड़ी हुई पुस्तकें, साथ ही साथ आदिवासी स्वर से जुड़ी पुस्तकें और हमारे देश की अगर मैं कहूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था रही संघ के 100 वर्ष होने वाले हैं, तो उनके इतिहास पर महत्वपूर्ण पुस्तकें और भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखी हुई किताबें। हमारे युग चिंतक डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी की किताब वी एम द वर्ल्ड अराउंड साथ में है। इसके साथ साथ अंग्रेज़ी में भी, हिंदी के साथ साथ कई महत्वपूर्ण पुस्तकें यात्रा बुक से हम लेकर आ रहे हैं। भारतीय ज्ञानपीठ जैसी प्रतिष्ठित संस्था से प्रकाशित जो लेखक थे, जिनकी किताबें कई समय से आउट ऑफ प्रिंट थीं, उनके नए संस्करण लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इस बार ये भी देखा जा रहा है कि युवा जो हैं हमारे पाठक, वो वरिष्ठ लेखकों की जो लुप्त हो गई थी किताबें पब्लिक डिस्कोर्स से, उसको ढूंढ कर पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सुखद समाचार है और मुझे लगता है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। क्या एक पॉजिटिव चेंज अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपने पिछले बीते इतने सालों में देखा, कोई एक चीज़ जो आपको लगा ये बहुत सकारात्मक है, ये इस पुस्तक मेले में मुझे बिल्कुल देखने को मिल रही है, वो क्या होगी? डेमोग्राफी शिफ्ट हुई है पाठकों की और हिंदी पढ़ने वाले जो पाठक हैं उनकी उम्र कम से कम होती जा रही है। ये बहुत बड़ा सुखद समाचार है। हमें याद है कि पिछले 5 साल में अटैची भर पाठक, जिनको मैं कहती हूँ, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जो पुस्तकें हमें लगती थी कि कहीं ना कहीं पब्लिक डिस्कोर्स से लुप्त हो गई या उनकी चर्चा अब नहीं हो रही है या वो शायद रेलेवेंट नहीं रही, उन्हें वो ढूंढ कर पढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है और मुझे लगता है ये सिर्फ हिंदी नहीं, भारतीय भाषाओं में इस चेंज को महसूस किया जा रहा है। ये देखिए, पुनर्जागरण का समय है देश का। ये एक धार्मिक पुनर्जागरण नहीं है, ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण है। मेले के थीम पवेलियन में आते ही इस मेले का उद्देश्य स्पष्ट हो रहा था। 9 दिन के इस आयोजन की शुरुआत हुई 10 फरवरी से। इस मेले में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के स्टॉल पर पाठकों को विभिन्न भाषाओं की पुस्तकें एक साथ एक जगह मिल गईं। एनबीटी के चिल्ड्रन पवेलियन में तो बच्चों के लिए खास तौर पर कार्यशालाओं और कहानियों के खास सेशन का भी आयोजन हुआ। अलग अलग स्कूलों से आए इन बच्चों ने यहाँ सीखा कि कैसे एक कहानी एक साथ मजेदार और शिक्षाप्रद हो सकती है और बच्चों को ये सिखाया ऊषा छापड़ा ने। आपके पास तो तरह की मछली। हाँ बेटा, ये ले लो, छोटी ले लो, बड़ी ले लो, कौन सी चाहिए? नहीं आंटी, आपके पास कोई सड़ी हुई मछली है क्या? सड़ी हुई मछली कौन खाता है? आंटी मुझे दे दीजिए प्लीज।
स्टोरी टेलिंग जो है वो एक सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, इट्स नॉट जस्ट गोइंग ऑन बिकॉज वी हैव टू इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन। सो कहाँ म्यूज़िक देना है, कहाँ धुन लगानी है, क्योंकि बच्चों को धुन पसंद है, तो मैं इस तरह की कहानियाँ चूज़ करती हूँ जहाँ थोड़ी धुन आ जाए और बच्चों को लगा लो काम में, और ऐसी कहानियाँ जहाँ दे आर कमिंग, चाहे वो स्टेज पे नहीं आ रहे पर वो मेरे इस कहानी का हिस्सा बन गए। जैसे सूप वाली कहानी, उसमें भी फरीदा वाली में भी दे वर जस्ट आंसरिंग मी, तो बच्चों को ये नहीं है कि पैसिव लिसनर की तरह दे विल सी समथिंग, दे जस्ट वांट देयर पार्टिसिपेशन आल्सो। सो हमने यही कोशिश की है। मेरे बच्चे छोटे थे, हमने खूब किताबें उन्हें पढ़ाई, और उसी समय मुझे पता लग गया था, जब अपने स्कूल के बच्चों को भी पढ़ाती थी तो भी लगता था कि कहानियाँ ना बच्चों को इतना डीप ले जाती हैं कि सालों बाद भी बच्चे अगर कहीं मुझे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं कि मैम आपने ये कहानी सुनाई। यानी इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, जो आज हम रटंत से दूर भाग रहे हैं ना, ये इसी कारण से वो कह रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग को एक पेडागॉजी की तरह लेना चाहिए। तो पेरेंट्स भी तो इसका हिस्सा है। अगर हम बोले कि स्कूल में सब कुछ पढ़ा दें और घर में नहीं, तो वो मुझे लगता है वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पेरेंट्स को भी पूरा इन्वॉल्व होना है। तो बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स जितना आएंगे आगे उतना ही वो अच्छा कर पाएंगे। मेले के अलग अलग पवेलियन में अलग अलग प्रकाशक और आयोजक लगातार लेखकों से चर्चा के सत्र भी आयोजित कर रहे थे। ऐसे में मेले में पुस्तकें खरीदने आए पाठक अपने प्रिय लेखकों से सीधे संवाद भी कर पाए। इस साल इस मेले के आयोजन का 51वां साल था। ऐसे में खासतौर पर यहाँ आमंत्रित अतिथि देश अपने साथ अपने अपने देश का साहित्य लेकर पहुंचे। एक ओर जहाँ यहाँ ईरान और भारत के साहित्यिक संबंधों पर विशेष चर्चा हुई, वहीं सऊदी अरब के स्टॉल में लोगों को वहाँ की कला, संस्कृति और साहित्य को समझने का अवसर मिला। साथ ही पाठकों को रूस से आया साहित्य भी पढ़ने का मौका मिला। बहुभाषावाद की मेले की थीम को सार्थक करते हुए यहाँ कई ऐसे प्रकाशक और लेखक भी आए जिन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखे साहित्य का हिंदी में और हिंदी में लिखे साहित्य का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया है। साथ ही कई ऐसे लेखक और प्रकाशकों ने भी मेले में भागीदारी दर्ज की जिन्होंने विदेशी भाषा के साहित्य को हिंदी में अनुवाद कर पाठकों तक पहुंचाया है। विश्व प्रसिद्ध किताब है मिखाइल नाइमी की, और ये लेबनीज लेखक थे जिन्होंने मूल अंग्रेज़ी में पहली बार इंग्लैंड में रहते हुए ये किताब लिखी थी, द बुक ऑफ मिर्दाद। और इसकी कहानी अगर हम देखें तो ये बेसिकली उपन्यास है और जेनेसिस की कहानी से इसकी प्रेरणा है। तो उस लिहाज से एक माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड भी इस किताब का है और एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल इसका रेफरेंस है। तीसरे, कई लोगों को जो हमारे बहुत बड़े लोग रहे हैं हमारे दर्शन की परंपरा में और हमारे फिलॉसफी में, या हमारे कहें हम स्पिरिचुअल गुरुज जो रहे हैं, जैसे मान लीजिए ओशो ने ये कहा है, बार बार कहा है अपने डिस्कोर्सेज में कि द बुक ऑफ मिर्दाद मिखाइल नाइमी की किताब उनकी सर्वाधिक प्रिय पुस्तकों में से एक है। तो संयोग ये है कि ये किताब साहित्य की भी उतनी ही गहरी पकड़ रखती है और उतनी ही गहरी किताब है जितनी ये स्पिरिचुअल लेवल पर ये किताब बहुत गहरी है। देखिए, आधार प्रकाशन शुरुआत से ही, जब आज से 35 वर्ष पहले जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ से ही उसका लक्ष्य एक ये भी था कि विश्व साहित्य की जो अच्छी रचनाएं हैं उनको सामने लाया जाए। और उसी सीरीज में बहुत सारे लेखकों को, जैसे पिछले कुछ वर्ष पहले निकोस कजानजाकिस के उपन्यास जोरबा द ग्रीक को ट्रांसलेट किया, फिर गैडफ्लाई नाम से इथियन लिलियन वायोविच के उपन्यास को, फिर काफका के उपन्यास ट्रायल को मुकदमा के नाम से, स्टीफन स्वाइग की आत्मकथा वो गुजरा ज़माना के नाम से, और अभी इसी सीरीज़ में काफका की कहानियों का अनुवाद किया और मराठी से और दूसरी भाषाओं से भी बहुत सारे उपन्यास और कथेतर किताबों को लगातार प्रकाशित किया है। इस बार मेले में आदिवासी साहित्य पर भी विशेष फोकस रहा।
आदिवासियों की उन्नति और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध सरकार साहित्य और लेखन के क्षेत्र में भी इन्हें प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में मेले में आए ये आदिवासी लेखक और प्रकाशक सुखद अनुभूति लेकर आए। यहाँ पे हम पूरे देश भर के मतलब पूरे भारत देश में जहाँ भी आदिवासी प्रकाशित कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उन सब की किताबों को हमने यहाँ पे लाया है और वो सभी भाषाओं में है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है और विभिन्न विधाओं में है। यहाँ पे आप नाटक कह लीजिए, कहानियाँ कह लीजिए, गीत कह लीजिए, उपन्यास, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको जो आदिवासियों के बीच में हैं। उनके एंसेस्ट्रल नॉलेज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके सॉन्ग्स हैं यहाँ पे, तो उनके बारे में सारी उन्होंने जो भी लिखा है वो सब हम यहाँ पे इकट्ठे लोगों के पास लेकर आए हैं। और आपको ताजुब होगा कि आज का यहाँ का जो थीम है वो बहुभाषाई है और हमारे स्टॉल में लगभग 30 से 35 भाषाओं की है और टाइटल्स की किताबें हैं यहाँ पे। ये पूछना चाहूँगी मैं कि इस प्रकाशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपने और आपके साथियों ने सोचा कि हम इस तरह से साहित्य के ज़रिए जो है वो देश भर में जितने भी आदिवासी लेखक हैं या फिर जो कार्य कर रहे हैं इस दिशा में उन्हें जोड़ें। ये सोच कहाँ से आई, कब शुरुआत हुई, ये बताइए। देखिए, इस प्रकाशन को हम लोगों ने जब शुरू किया तब हमारी सोच यही थी कि हम हमारे लोग जो लिख रहे हैं, जिनको कि पूरी दुनिया या जो गैर आदिवासी हम कहना पसंद करते हैं कि वो सोचते हैं कि आदिवासी तो लिखते ही पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आपको ताजुब होगा कि 1840 से हमारे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। वो भी हिंदी में लिख रहे हैं, अपनी मातृभाषाओं में तो लिख ही रहे हैं, लेकिन वो अपनी हिंदी में भी लिख रहे हैं, अंग्रेजी में भी लिख रहे हैं, लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं किया और ना ही कभी जिक्र किया। हिंदी वालों ने भी नहीं, अंग्रेजी वालों ने तो थोड़ा बहुत किया भी, लेकिन हिंदी वालों ने तो बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। फिर ये कहना कि हमारे लोग नहीं लिख रहे हैं ये सही नहीं था, तो हम लोगों ने कहा हमारे लोगों ने जो काम किया है, जो काम कर रहे हैं, उनको हमको मंच देना चाहिए, उनको हमको सामने लाना चाहिए। और ये दोनों काम के साथ साथ पूरे देश भर में जो हमारे इंडिजिनस पीपल्स हैं, फर्स्ट नेशंस पीपल्स हैं, उन सब के बीच में एक हम पुल बनाएं ताकि हम सब एक दूसरे से भी यूनाइट रहें और एक दूसरे की चीज़ों को जाने समझें, क्योंकि 700 समुदाय हैं यहाँ पे देश भर में और सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, तो सबको सब चीज़ जानना समझना मुश्किल है। लेकिन हम लिखने पढ़ने से ज़्यादा हम जानते हैं कि हमारी भाषाओं की ध्वनियाँ हैं, हमारा जो बॉडी लैंग्वेज सबसे पुराना जो लैंग्वेज है उसके थ्रू हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और एक मजबूत हम लोग एक यूनिट के रूप में सामने आ रहे हैं। मेरा नाम अश्विनी कुमार पंकज है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। हम लोग पिछले साल से इस मेले में आना शुरू किए हैं 50 और इसलिए आए क्योंकि पिछले 50 साल के विश्व पुस्तक मेले में कभी किसी आदिवासी पब्लिशर ने हिस्सा नहीं लिया। ये अकेली मेले में दुकान है जिसमें 27 आदिवासी भाषाओं की पुस्तकें हैं। इस एक छोटे से स्टॉल में हिंदी और अंग्रेजी सहित 27 भाषाओं में किताबें हैं। यहाँ जो आ रहे हैं पाठक जो आ रहे हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है सर? पाठक का रिस्पॉन्स बहुत है, अच्छा है। पिछली बार रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, इसलिए हम दोबारा आए। पाठकों तक साहित्य और लेखन सामग्री ऑनलाइन भी पहुंचे। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई दिल्ली में आयोजित इस पुस्तक मेले में राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का लोकार्पण भी किया गया। मेले में हम कई ऐसे पाठकों से मिले जो सालों से इस मेले में हिस्सा ले रहे हैं और साल भर इसका इंतजार करते हैं। मेरा रिटायरमेंट सन 12 में हुआ था और तब उससे पहले मैं कानपुर में था। उसके बाद ही मैं दिल्ली आया हूँ, तब से बराबर आ रहा हूँ 2012 से। बेहतर ही हो रहा है, बराबर बेहतर हो रहा है और बड़ा अच्छा ही लगता है कि कोई ना कोई नए लोगों से मुलाकात होती है और राइटर से भी मुलाकात हुई मेरी इस दौरान, जैसे मैत्री पुष्पा थी और ये आपकी तस्लीमा नसरीन थी, आशुतोष राणा थे। इन लोगों से इनकी सबकी साइन करी हुई बुक्स मेरे पास हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही पढ़ता हूँ, ऐसा कोई नहीं कि इंग्लिश की मुझे कोई एलर्जी है, इंग्लिश की भी पढ़ता हूँ। लेकिन हिंदी में जो बुक्स हैं, जैसे अपने प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद का कोई मुकाबला नहीं, उसके मुकाबले का कोई भी अंग्रेज़ी राइटर मुझे नहीं लगता। नरेंद्र कोहली हैं, है ना, और आपके अमृतलाल नागर हैं। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं मतलब वो बहुत ही अच्छी हैं।
नरेंद्र कोहली का महासमर, उनकी रामायण, मतलब बहुत ही है, बहुत अच्छी है। इस मेले में युवाओं की भागीदारी साल दर साल बढ़ती जा रही है। इस सुखद और सकारात्मक पहल को बल देते हैं आज के युवा लेखक और संपादक। ऐसे ही कुछ संपादक, लेखकों और युवा पाठकों से हमने बात की। किताबों के बीच में आना, किताबों को छूना भी अपने आप में एक अच्छा एहसास होता है। एक बहुत मशहूर कहानी है, मैं लेखक का नाम बोल रहा हूँ, गेहूँ बनाम गुलाब। तो एक चीज़ होती है कि आदमी को अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए कुछ चाहिए, यानी गेहूँ चाहिए। लेकिन एक होता है मानसिक जो आपकी खुराक होती है, तो वो जो मानसिक खुराक है वो तो किताबों से मिलती है। किताबें आपको मानसिक तौर पे तृप्त भी करती हैं, एक सुकून भी देती हैं। तो किताबें पढ़ना, किताबों के बीच आना, मुझे लगता है किसी के भी लिए खूबसूरत एहसास होता है। कहाँ से आप लोग सब आए हैं और कौन कौन सी किताबें खरीदी, क्यों आए बुक फेयर में? हमें कॉलेज की तरफ से लेके आए हैं हमारे एचओडी सर, ताकि हमारा माइंड वगैरह फ्रेश हो। हाँ, इसीलिए। और हम लोग बदरपुर बॉर्डर से आए हैं। तो कौन कौन सी किताबें खरीदी है आपने या कौन सी खरीदना चाहते हो? अभी तो नॉवेल्स वगैरह देखे थे हम लोग, रीडिंग बुक्स, नॉवेल्स वगैरह मैं कुछ भी पढ़ लेती हूँ जो मेरे हाथ में है। अच्छा, एक बात बताओ, मैं सबसे पूछ रही हूँ कि यहाँ बुक फेयर में आके मज़ा आ रहा है या फिर किसी मॉल में चले जाते हैं या फिल्म देखने चले जाते हैं? बुक फेयर में मज़ा आ रहा है। नया देखा, आज पहली बार देखा मैंने इतनी बुक्स। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें हैं देखने के लिए मॉल से ज़्यादा। फर्स्ट टाइम देखा इतना सब कुछ। मज़ा आया यहाँ? अगली बार फिर से आना है यहीं पे? मैं तो मम्मी पापा के साथ आऊँगी। हाँ, हम भी आएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। पुस्तक मेले में आके कैसा फील हो रहा है ये बताओ? आपने सुना है शरीर से एक आत्मा का समन्वय होता है, तो मेरे अनुसार यहाँ आके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी एक दुनिया मिल गई, क्योंकि किताबों से तो मुझे बहुत प्रेम है ही, और हिंदी वो तो मेरे लिए मेरी आत्मा है और मेरी रग रग में बसी है हिंदी। क्योंकि कहते हैं ना, हिंदी एक ऐसा भाव है जिसे आप खुल के प्रस्तुत कर सकते हो सबके समक्ष, और खुश हैं तो लिख सकते हैं, दुखी है तो भी लिख सकते हैं, गुस्सा है तो भी लिख सकते हैं। तो हिंदी इज़ लाइक कि जान है, प्यार है और इश्क मोहब्बत सब है मेरे लिए तो हिंदी। सनातन संस्था के ये यूनिक बुक्स है जो स्पिरिचुअल साइंस है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसी प्रकार के स्पिरिचुअलिटी है और वो एक साइंस है। तो हमारे जो गुरुदेव है सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत आठवले जी, ये वर्ल्ड नोन साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखे हुए स्पिरिचुअलिटी के ऊपर साइंटिफिक परिभाषा में लिखे हुए ग्रंथ है। जैसे आप देखेंगे इसमें यहाँ पे सभी ग्रंथों के अंदर, जैसे देवालय में हम दर्शन करते हैं तो उसके पीछे का शास्त्र क्या है ये इसमें लिखा हुआ है। ये ग्रंथ आपको कहीं पे भी अन्य स्टॉल्स पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा प्रकाशन है कि ये इस प्रकार के ग्रंथ जो अपने अध्यात्म के बारे में साइंटिफिक परिभाषा में लोगों को जानकारी देते हैं। और इसके अभी तक 370 से ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। 17 देशी विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, जैसे मराठी, हिंदी, गुजराती, कन्नड़, अंग्रेजी, सर्बियन, ऐसे विदेशी भी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। काफ़ी लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। अभी तक 80 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी पूरे विश्व भर में वितरित हुई है। और आज जो हमारा देश नया भारत बन रहा है, इसमें संस्था का एक बड़ा योगदान है कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हमारा एक रिसर्च सेंटर बड़ा गोवा में है, जिसमें देश विदेश से लोग आते हैं। और स्पिरिचुअल साइंस के बारे में हमारा एकदम फोकस है कि लोगों को अध्यात्म के बारे में शास्त्रीय परिभाषा में जानकारी मिले। इस वक्त हमारे साथ चंदर जी हैं जो कि नेपाल से खास तौर पर इस पुस्तक मेले में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू। आप खास तौर पर नेपाल से यहाँ इस विश्व पुस्तक मेले में आए हैं, क्या उम्मीदें लेके आप आए हैं? एक्चुअली क्या हुआ, लास्ट ईयर मेरा अपना कविता की किताब सर्वभाषा ट्रस्ट से आई है, तो इस कृति का प्रमोशन के लिए भी आया हूँ। तो सोचा कि इतना बड़ा मेला लग रहा है किताबों का, तो बहुत सारे दोस्तों के साथ मुलाकात भी हो जाएगी। किताबों के अलावा कौन से अनुभव हैं जो आप साथ में लेकर अपने देश जाएंगे? डेफिनेटली बहुत सारे इंडियन राइटर्स हैं जो मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ फिजिकली मीटिंग होगा, पक्का विचारों का आदान प्रदान होगा। और बहुत सारी लिस्टें हैं किताबों का जो मैं अपने साथ नेपाल ले जाऊँगा।
मैं इससे पहले जब भी आया हूँ बुक फेयर में, इस बार पहली बार ऐसा हुआ, या तो मेरी शायद नज़र नहीं पड़ी होगी, जैसे शिव कुमार बटालवी जी की हम लोगों ने कविताएं वैसे सुनी हैं, और हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था, जैसे मैंने एक बार पता किया पहले कि क्या वो किताबें उनकी जो है पंजाबी में थी, क्या हम हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो इस बार टहलते हुए जब मैं आया तो वो मुझे हिंदी में किताब मिल गई, और ये बहुत बड़ी मेरे लिए डिस्कवरी है कि हम लोगों ने वो एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है से जिस लेखक को, कवि को जाना, और जिनको फोक की तरह, जिनके गाने फोकलोर्स की तरह वो गाने सुनाए जाते थे, उनको हम हिंदी में भी अब पढ़ सकते हैं। भले थोड़ा ज़ोर लगेगा, लेकिन नई भाषा के लिए इस तरीके के रास्ते खुलना, बाकी भी जैसे मुरुगन जी की किताब अभी मिली तो वो ट्रांसलेशन मिला, तो वो एक नया, मुझे लगता है एक हम लोग के लिए, सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये क्रॉस कल्चरल होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर जो थीम हमने ली है कि 2-3 साल में हम ये देखें कि हिंदी की बहुत सारी किताबें हमें अंग्रेज़ी ना से के बियॉन्ड जो भाषाएँ हैं वहाँ पे मिलेंगी, तो एक नई हमारे लिए भी दुनिया खुलेगी। मैं तो फिर भी एक मेरा दायरा रहता है कि हम पढ़ें, लेकिन अगर कितना अच्छा रहेगा कि हम तमिल लेखक को हिंदी में पढ़ पाएँ, या हिंदी लेखक को तमिल में हमारे दोस्त लोग पढ़ पाएँ। जो बहुत सारे युवा लेखक आ रहे हैं, आप भी उनमें से एक ही हैं, और एक कई किताब लिखने से भी आगे आप लोगों के लिए कई आयाम अब खुल रहे हैं। वो आप स्क्रिप्ट राइटिंग करिए, स्क्रीन प्ले आप लिख रहे हैं, डायलॉग्स आप लिख रहे हैं, ये कितना पॉजिटिव है। और क्या जब आपने शुरुआत की थी दिव्या, आप बताइएगा ईमानदारी से, आपने सोचा था कि इतना कुछ हो पाएगा? मैं आपको बहुत बताऊं, और जो भी ये सुन रहे हैं उनको मैं बताऊं, जब मैंने शुरू किया था मुझे था कि बस एक किताब हो जाए और मैं तो अपना नौकरी करता रहूँगा और ये होता रहेगा। एक्चुअली जब एक के बाद दूसरी किताब और तीसरी किताब, तीसरी के बाद मुझे लगा कि ये कुछ सीरियस हो रहा है, जो आपके रीडर हैं वो आपसे कुछ उम्मीदें कर रहे हैं, और हम लोग को जो प्यार मिला, मतलब ये कभी इस जीवन में वैसा नहीं मिला था। ऐसे देखें तो अगर इधर जो नई किताबें आई हैं, जैसे विनोद कुमार शुक्ल जो बहुत प्रसिद्ध और बहुत वरिष्ठ कवि हैं, उनका एक नया संग्रह है कविताओं का, एक पूर्व में महापूर्व, बहुत से पूर्व, और वो किताब उनका लगभग 12 सालों के बाद है कि एक नया कविता संग्रह आया है। तो पिछले 12 सालों में जो उन्होंने लिखा। एक केशव तिवारी हैं, उनका कविता संग्रह भी 1 दशक के बाद आया है, नदी का मरसिया तो पानी ही गाएगा। इसके अलावा 2 किताबें और हैं, जो एक प्रमोद सिंह की बेहयाई के 72 दिन, और एक किताब है एंथ्रोपोसीन। तो एंथ्रोपोसीन पर पहली किताब है जो हिंदी में आ रही है। बड़ों के लिए साहित्य पढ़ते हैं आप तो बड़ा भरा पूरापन लगता है उसमें कल्पना होती है, उसमें भाषा के खेल होते हैं, भाषा का दामन बहुत बड़ा दिखता है, इमेजेस होती हैं, जीवन होता है, किरदार होते हैं तमाम। लेकिन जब बच्चों की चीज़ें देखते थे, ख़ासतौर पर भारतीय भाषाओं में, हिंदी में ख़ासतौर पर, तो लगता था जैसे कुछ ना फिल्टर करके कुछ कम और थोड़ा निष्कर्षात्मक, थोड़ा निचोड़ के कुछ की रस देना है बस बच्चों को, और बाकी चीज़ नहीं। और सिखाना है, नसीहत देना है, और बच्चे नहीं जानते, नहीं समझते, ये एजम्पशन उसमें दिखता था। तो हमें लगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के लिए भरा पूरा साहित्य होना चाहिए। और एक भाषा में जब आप, जैसे बांग्ला में मैं सोचता हूँ कि जब पहले ही बच्चा सबसे पहली जो किताब पकड़ता है तो रविंद्रनाथ की किताब होती है, सहज कोटि, तो उसको एक थामते हैं रविंद्रनाथ उसको उस भाषा में, और उसको दिखती है फिर दुनिया और रविंद्रनाथ और सबसे परिचय होता है। वो एक रास्ता बनता है उस भाषा में उस बच्चे के लिए कि सबसे कमाल का राइटर उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन दूसरी भाषाओं में ये कम है बहुत, तो हमें लगा कि ये होना चाहिए। तो अभी ये है कि काफ़ी सारे लेखकों ने उसमें शिरकत की। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का सफल आयोजन ये दर्शाता है कि किताबों के प्रति लोगों का मोह, उनकी आत्मीयता अभी खत्म नहीं हुई है। खासतौर पर ऐसे मेले में आने वाले युवा और बच्चे इस उम्मीद को बचाए रखने का काम करते हैं। हमारी इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, और जब भी आपके शहर में पुस्तक मेले का आयोजन होगा तो आप उसमें ज़रूर जाएंगे। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।